कि आप कितना भी प्रेशर में रहो तो वो आपको हैंडल कर पाएगी। वो फैमिली खुद ही प्रेशर में है, आपका प्रेशर क्या हैंडल करेगी। ये हम दोनों के साथ बहुत कुछ हुआ था उस पीरियड में। पर्सनल है, लेकिन आपको बता दिया, आप लोग हमारी फैमिली हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मामा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हम एक अलग से वीडियो के साथ आए हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लोगे तो आपको सेकंड पार्ट देखने में थोड़ी आसानी होगी और समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक थर्ड चीज़ हम लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट्स या मतलब जो आपकी किड्स है उनकी लाइफ क्या हो जाएगी। तो उसमें है कि यहाँ पर जो है बहुत ही गिने चुने स्कूल्स हैं, बिल्कुल आप उंगलियों पे गिन सकते हो। ऐसे तीन ही स्कूल है, चौथे का तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट तीन ही स्कूल है जिसको आप अच्छा स्कूल बोल सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं बट एवरेज चल जाएगा। उसके नीचे वाले स्कूल में वो तीन को छोड़ के अगर आप चौथे स्कूल में गए तो आपके बच्चों की लाइफ सत्यानाश, उनके करियर का आप कर दिए कपड़ा। तो सबसे पहले तो स्कूल ही नहीं है। दूसरा, अगर आप स्कूल में एडमिशन ले भी लिए, इस अच्छे स्कूल में भी, ये तीन जो अच्छे स्कूल में बता रहा हूँ, इन तीन में किसी एक स्कूल में आपने अगर अच्छा एडमिशन भी करवा दिया अपने बच्चों का, तब भी आपको उड़िया लैंग्वेज सीखनी है कंपलसरीली। नहीं, सारे स्टेट में उनकी रीजनल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। ये पार्ट तो हर स्टेट में लागू होता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र आएंगे तो आपको मराठी सीखनी होगी आपके बच्चों को। लेकिन जब आप ट्रांसफर लेते हो ना, ये बात याद रखना, अगर मेरी बेटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में थी और हमारा ट्रांसफर हो गया, वो सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन ली, लेकिन उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड की उड़िया अगर वो पढ़ेगी तभी वो सेकंड स्टैंडर्ड की एग्जाम दे पाएगी उड़िया की। ये था। तो मतलब उसका सिलेबस ज्यादा बढ़ गया, उसके चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए। एक तो बीच में ट्रांसफर हुआ, बीच में स्कूल शिफ्ट हुआ, तो उसका प्रेशर हाई था कि उसको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इसलिए वो कुछ भी पढ़ना नहीं चाहती थी। ऐसा उसके दिमाग में चलता था। तो बच्चे ज्यादा प्रेशराइज हो जाते, जब वो हैंडल नहीं कर पाते वो सारी चीजें छोड़ देते, कहीं नहीं रहना, वो चीजें छोड़ देते हैं। तो उसी तरह उसके साथ ये हुआ था। अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो इजीली कैच कर लेगा, लेकिन बीच में ही जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो यहाँ पर कॉलेजेस के नाम पर कुछ भी नहीं है। कॉलेजेस है बट वैसे कॉलेजेस में शायद ही आप में से कोई वहाँ पर एडमिशन लेना चाहेगा या अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहेगा। बस लोकल लोग वहाँ तो पढ़ाते हैं। आपके बच्चों को आपका हॉस्टल में रखना है, या तो फिर आप सोचिए कि आपकी फैमिली को आप रखिए सिटी में और आप खुद जाइए जॉब करने के लिए उस जोड़ा बर्बिल बेल्ट में। तो अगर आप वैसा करते हो कि आप अगर अपनी फैमिली को छोड़ कर के ही रहना है तो फिर आप इंडिया में क्यों रहोगे? तो आप डॉलर्स में कमाओ जाके। दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है आजकल। तो मतलब ये कोरोना के चलते इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बाहर की, अब्रॉड की, और स्पेशली माइनिंग के लिए तो इतनी सारी भरी हुई है। पूरा मतलब naukri.com से लेके सारी वेबसाइट पूरी भरी हुई है। इस कदर वैकेंसीज है वहाँ पर, तो वहाँ पे जाकर डॉलर्स में कमाइए ना। सही बात है। फिर यहाँ पे क्यों आप अननेसेसरीली मतलब फाइनेंशियली भी ट्रबल में रहो और फैमिली को भी ट्रबल में रखो। तो अगर फैमिली से दूर रहना ही है तो आप जाओ अब्रॉड, जाओ डॉलर्स में कमाओ। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर कॉलेजेस नहीं है ढंग के तो आप अपने जो उतने एज के बच्चे हैं अगर आपके, तो उनको आपको दूर करना होगा। या तो उनको हॉस्टल में रखिए या तो फिर विद फैमिली अगर रखना है उनको तो विद फैमिली उनको किसी सिटी में रखिए आसपास की। राउरकेला हो गया या फिर भुवनेश्वर हो गया, वैसे सिटीज़ में रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही अच्छे कॉलेज चाहिए तो फिर कोलकाता है नियरेस्ट जो मेट्रो सिटी है। एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड सिटी। कोलकाता भी हम बाद में घूमे। भुवनेश्वर इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड सिटी, मतलब बहुत ही प्लान सिटी है, बहुत ही वंडरफुल सिटी है। पूरी भी बहुत सुंदर। और यस, पूरी तो कमाल है क्योंकि वो तो टूरिस्ट प्लेस है। क्लीनिंग की वहाँ पे सब कुछ। सेम हमें रत्नागिरी का फील आ गया वहाँ हाँ, पे। सेम रत्नागिरी। तो वो कश्मीरी है, मतलब जो महाराष्ट्र का कश्मीर बोलते हैं रत्नागिरी को, तो सेम शायद उड़ीसा का कश्मीर वही होगा, पूरी ही होगा। रियली वेरी ब्यूटीफुल। बट वो है कि जोड़ा बर्बिल बेल्ट में कोई कॉलेज है नहीं ठीक है, अच्छा वाला, ठीक ठाक वाला। और वहाँ पर जो है बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं पीडियाट्रिशियन,
तो अच्छे पीडियाट्रिशियन भी आपको नहीं मिलेंगे जोड़ा बारबेल बेल्ट में। आपको किसी दूर वाली सिटी में जाना पड़ेगा, या तो राउरकेला जाओ या भुवनेश्वर जाओ या किसी और सिटी में जा कर के आपको पीडियाट्रिशियन अच्छा मिल पाएगा। जोड़ा बारबेल बेल्ट में कोई अच्छा पीडियाट्रिशियन है नहीं। और अगर डॉक्टर भी है वहाँ पर, तो वो डॉक्टर भी बहुत कम डॉक्टर ऐसे होंगे जो अच्छे कहलाएंगे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे कोल्ड हुआ था, मैंने डॉक्टर को बताया भी था। और मैं बार बार बोलता हूँ कि वहाँ पर पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे फ्रेंड्स सब अरबपति करोड़ोपति बन चुके हैं। तो अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वही सब मैं करता हूँ वहाँ पर, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो इसलिए वहाँ पर डॉक्टर भी कोई अच्छा है नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे कोल्ड हुआ था, सिर्फ सर्दी खांसी हुई थी और मैं उसे कम करवाने गया था। मेरी खांसी और सर्दी दोनों ही कम हो चुके थे ऑलरेडी। सिंपल सी गोलियाँ खा करके, जो ऑर्डिनरी जो मेडिसिन वाले देते हैं, मेडिसिन शॉप वाले देते हैं, तो वो ऑर्डिनरी गोली खा के मेरे ऑलरेडी कम हो चुकी थी। लेकिन मुझे जल्दी कम करना था उसको, बहुत स्पीड में कम करना था, क्योंकि बाद में मेरी एग्ज़ाम थी जिसमें मैंने 80 आउट ऑफ 90 लेकर आया था। तो बट उस एग्ज़ाम के चलते मैंने उनको बोला भी था कि मुझे एकदम फटाफट 1 वीक में इस सर्दी खांसी को ख़त्म कर देना है, क्योंकि बाद में मेरी एग्ज़ाम है आफ्टर 10 डेज़। पर उन्होंने ऐसी मेडिसिन दे दी मुझे कि सर्दी खांसी और भी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई कि मेरा मतलब चलना फिरना ही मुश्किल हो गया। ऐसी दवाइयाँ दे दी। तो ये डॉक्टर ऐसा चाहते हैं यहाँ के कि आप उनके ग्राहक बन जाओ, ग्राहक बन जाओ और बार बार आप चक्कर लगाओ कि एक बार आपसे 200 रुपये की जगह 500 रुपये ले लिए और फिर अगली बार फिर और मेडिसिन भी उनके ही बताए हुए मेडिसिन शॉप में से लेनी है, कि वो मेडिसिन आपको दूसरी शॉप में मिलेगी नहीं। तो ये सारा चक्रव्यूह है इसमें। उस टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम फ़ोन पे दवाइयाँ पूछ कर दवाई ली, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स है उनको फ़ोन करके, फिर इनको रिलीफ मिला और हम कोलकाता गए थे जब इन्होंने एग्ज़ाम दी थी। यस। और बच्चों के लिए भी कोई हैंगआउट्स नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है वहाँ पर, तो बच्चों की लाइफ भी वैसे ही है जैसे हाउसवाइफ की होंगी। वहाँ पे मॉल भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है। एक मॉल अभी कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और पता नहीं क्या हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक, तो वो सब है। तो कोई हैंगआउट्स है नहीं पास में, तो आप बच्चों के लेकर के जाओगे भी कहाँ पे? और जब इतना ट्रैफिक रहेगा रोड्स पे तो आपको कार निकालने की इच्छा भी नहीं होगी। अरे इतनी कार की कंडीशन ख़राब थी। अगर आप मेरा कल ये मैं ब्लॉग डालूंगी कल यानी 11 तारीख को सुबह, उसमें देख लेना कार की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पूरा लाल मिट्टी से भर के आई थी गाड़ी। कोई हैंगआउट्स भी नहीं है, पार्क्स भी नहीं है, और मेन तो वहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं है कि जहाँ पर अच्छा फूड हब भी नहीं है, कि जो खाऊ गली बोलते हैं, या वैसा कोई हब भी नहीं है, फूड हब, क्योंकि डस्ट ही इतनी है। तो आप क्या खाओगे वहाँ पर रास्ते पे खड़े होके? तो और अच्छा रेस्टोरेंट भी होगा तो उसमें भी डस्ट को कहाँ रोक पाओगे आप? ऐसा कौन सा बैरियर लगा दोगे? एक होटल की एक हकीकत बताते हैं, नाम नहीं बताएंगे। सबसे बड़ा होटल है बारबिल का, सबसे बड़ा, जहाँ पे कंपनी ने हमें खुद के खर्चे से हमें स्टे करवाया था। मेरे बेटे ने वहाँ पे उसके वॉशरूम में पॉटी करने से मना कर दिया था, मैं यहाँ पॉटी नहीं कर सकती। मतलब इतनी गंदी कंडीशन वहाँ पर, मतलब इतना बड़ा होटल समझो जहाँ पर कंपनी खर्चा कर हमें रुकवा रही है इतना, इसका मतलब वो होटल किस लेवल का होगा। और वहाँ पर ये लाइफ टाइप की क्लीनिंग थी, यानी कि वहाँ मैंने दूसरे दिन डिसाइड किया कि 1 तारीख को शिफ्ट होना था दूसरे घर में, और 4 दिन का हमें स्टे दिया था। मैंने दूसरे ही दिन इनको बोलकर घर वालों को फ़ोन करके बोला कि नहीं हमें जल्दी शिफ्ट होना है। हम जल्दी शिफ्ट हो गए थे, हम रुक नहीं पाए। तो ये सारी कंडीशन है वहाँ की। फ्री का होटल में हम 4 दिन नहीं रुक पाए। देन जो है कि हम लोग कह रहे थे कि एकोमोडेशन, कि यहाँ के जो घर है ना उसमें आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप देखोगे इतने उटपटांग टाइप का आर्किटेक्चर है कि इनको पता नहीं किसने ऐसा प्लान बना के दिया है, या किसने इनको ऐसे सजेशन दी कि इस टाइप के फ्लैट बनाओ। अगर आप देखोगे कि कहीं से भी वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं है, ना तो लाइट आने के लिए जगह है। उसका एक रीज़न मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना रोड पे इतनी धूल मिट्टी, मतलब अक्सर आंखों के सामने अंधेरा हो जाए, सामने वाली गाड़ी ना दिखे, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। अगर इतनी धूल मिट्टी उड़ेगी और बार बार घर में आएगी तो जो घर की हाउस वाइफ है वो बोलेगी ना, भाई मेरे घर में धूल नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा घर बांध के दो। तो शायद इसलिए उस घरों में विंडो नहीं होती होगी। तो विंडोज कितना क्लीन करेगा आज में, कितना घर क्लीन करेगा? तो विंडोज का आता पता ही नहीं है वहाँ पर, और विंडोज नहीं है मतलब एयर नहीं है, और लाइट भी नहीं है। लाइट तो मतलब एक तो घर में ही बैठना है, घर के बाहर आपकी फैमिली जा नहीं सकती, आपके बच्चे जा नहीं सकते, ना उनको धूप मिलेगी ना लाइट मिलेगी। और घर में भी अगर वो सोचे कि गैलरी में खड़े रह के मैं
एंजॉय कर लो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। धूल मिट्टी। वहाँ पे घरों में गैलरी ही नहीं है, बहुत कम घरों में शायद नहीं है कहीं पे gallery। होगी, मैक्सिमम घरों में गैलरी ही नहीं है, और गैलरी में खड़े होंगे तो वही डस्ट खाना ही आपको, जो आप रोड पे खाने वाले हो। और वहाँ पे लाइट का टाइम टेबल कुछ डिसाइडेड नहीं, कभी भी लाइट जाएगी कभी भी लाइट आएगी। हमारे यहाँ इन्वर्टर था, बच्चों को टीवी देखने की आदत नहीं थी, इसलिए हम उस चीज़ों से बच गए थे, लेकिन वहाँ पे लाइट बहुत और जाती है। वहाँ पे मैक्सिमम बिल्डिंग्स या जो है ना ऐसे चिपक चिपक के बने हुए हैं कि मतलब पता नहीं क्या उनको जगह नहीं थी और शायद, पता किसने नहीं ऐसा क्या था। आर्किटेक्चरल सजेस्ट किया है, और बहुत ही उटपटांग तरीके के कि अगर किचन देखोगे तो किचन में इतनी सी जगह होगी कि सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता है, मतलब सही एक बात है, ये औरत मैंने एक तो- औरत ही खड़ी हो सकती है। अरे ये मैं भूल ही इतना गई, छोटा सा किचन। किसी का भी किचन देखो बाथरूम के साइज का ही किचन था, पता नहीं उन्होंने बाथरूम कैंसिल करके वहाँ किचन या बनवाया तो होगा। इन्होंने कभी देखे नहीं कि घर कैसे होता है और कैसे बनाना चाहिए, यहाँ के जो भी कंस्ट्रक्शन वाले या जो बिल्डर्स है उन्होंने कभी देखा नहीं है सच में बाथरूम के साइज का कि इनको किचन। देखना चाहिए बाहर जाके दुनिया में, कि आप भुवनेश्वर तक ही पहुंच जाओ, ज़्यादा दूर मत आओ, यहाँ तक मत आओ, मुंबई वगैरह साइड में तो मत आओ, या किसी भुवनेश्वर अच्छी कितना metro city में सुंदर मत था, जाओ। मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक हाउस हाँ, टूर वहीं किया के था। वहीं पास के पास भुवनेश्वर में चले जाओ, भुवनेश्वर में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ के फ्लैट्स आप देख लो कि फ्लैट्स कैसे होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा, फिर आप फ्लैट्स बनाओ। तो ये था वहाँ का फ्लैट्स का कंडीशन। वहाँ पे किसी भी बिल्डिंग के सामने ओपन स्पेस नहीं मिलेगी, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, एक तो पार्क्स नहीं है, हैंग आउट्स नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और कचरा है। बिल्डिंग के नीचे भी आपके बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, open कचरा space है और ही नहीं। गटर रहेगी, गटर यानी वो कोई भी गंदा पानी ऐसा बहेगा और उसकी बदबू आएगी, कचरा मिलेगा रोड ऊपर नीचे, ये सारी सिचुएशन एज इट इज हम सब जी कर आए हैं। 5 महीने से ज्यादा हम सस्टेन नहीं कर पाए वहाँ पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, और मुझे वहाँ के लोकलाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा वो कहना था कि मुंबई का सबसे गंदा से गंदा स्लम और ये जोड़ा बारबल बेल्ट का सबसे पॉश एरिया, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो आप समझ लो इसकी हालत क्या है इस बेल्ट की। तो और ये सब हम किस लिए बता रहे हैं, जो भी माइनिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं उनको हेल्प हो जाए कि आप Yes. जो हमने सहन किया वो किसी की फैमिली सहन ना करे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी Yes. किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है, और अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बनाते हैं। और हम ओडिशा को नाम नहीं रख रहे, ओडिशा की सुंदरता एक्सप्लेन करने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप Yes. हमारे टूरिज्म प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैक्सिमम घरों में यहाँ पे मैंने देखा है कि इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है तो बहुत पुअर है, पैथेटिकली इनको पता नहीं कि जो भी जिन्होंने भी कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि मैक्सिमम घरों पे यहाँ पे वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है। आप कोई भी घर किराए से लेने जाओगे तो आपको सबसे पहले तो वही दिखेगा कि सीपेज की वजह से कलर बहुत गंदा हो चुका है, तो वाटर सीपेज की प्रॉब्लम एवरीवेयर है, एवरीवेयर। और बहुत ही पुअर और पैथेटिक तरीके से कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, बिल्कुल कोई आर्किटेक्चरल नाम की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है, ना ही कोई ब्रेन का एक 10% का भी पार्ट इस्तेमाल किया गया है, तो बिल्कुल ही अनब्रेन टाइप के कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। और इतना सब होते हुए भी इसका रेंट जो है ना बहुत हैवी होगा, कि शायद ही इंडिया में दूसरी कोई जगह होगी जहाँ पर कि इतना हैवी रेंट देना पड़ता होगा आपको। आपने अगर मेरा वो ओडिशा बारबिल वाला घर का होम टूर और ये होम टूर देखा तो आपको बता दूं, जो ये घर है इस घर से वो दुगना महंगा है, उसका रेंट दुगने Yes. से ज्यादा। क्योंकि मुंबई का सबर्बन एरिया है जहाँ पर मेरा घर है, तो वहाँ पर भी मुझे इतना रेंट नहीं मिलता, उसका डबल रेंट मैं यहाँ पर पे कर रहा था जोड़ा बारबिल बेल्ट में। तो रेंट बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, और लोग बाग देने के लिए तैयार है। और वहाँ के लोगों की ये भी हो चुकी है, मेरे फ्रेंड के साथ ही ये हुआ था, मेरे कलीग के साथ, कि उसको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसको ये बोला गया कि भैया तू जितना दे रहा है ना उससे ज़्यादा वो देने के लिए तैयार है, तो अगले महीने तू निकल जा। तो उसको निकाल दिया गया, उसको बोला कि तुम कोई और घर सर्च कर लो छोटा वाला। वहाँ पर एग्रीमेंट्स नहीं बनते तो और हमने एग्रीमेंट बनवाया था घर मालक के साथ, तो हमें सब लोग मूर्ख समझ रहे थे कि तुम लोगों ने एग्रीमेंट क्यों बनवाया, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है एग्रीमेंट का। Yes. एडवांस हमने जो दिया था उनको तो कुछ ये सब amount- चीज़ें हैं कि एकोमोडेशन के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो उसमें सीपेज रहेगा, ये सब प्रॉब्लम्स रहेगी, वेंटिलेशन नहीं रहेगा, लाइट नहीं मिलेगी आपको, और बहुत ही पैथेटिक टाइप का आर्किटेक्चरल मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करके आपको घर लेना पड़ेगा और बहुत हेफ्टी रेंट देना पड़ेगा। देन फोर्थ चीज़ जो है यहाँ के लोकलाइट्स की, बाद में आपको कम्युनिटी कैसी मिलेगी यहाँ पर। तो हाईली डिमांडिंग पीपल, मतलब हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा।
कि आप घर का देख लो कि शायद उसकी लेवल और उस एरिया की जो लेवल है वहाँ पर मतलब जो रेंट होना चाहिए उससे डबल या उससे भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा आप रेंट पे कर रहे हो। आप देख लो उसके इक्विवेलेंट अगर कोई भी सिटी आपको इंडिया में दिखे तो बरजोड़ा वर्ली बेल्ट के इक्विवेलेंट, तो आप देख लो वहाँ पर क्या रेंट चल रहा होगा और उसके डबल का आपको रेंट वहाँ पर पे करना पड़ रहा होगा। अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आप ऑलरेडी मतलब समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं रहते हो तो वहाँ के किसी रहने वाले से पहले पता कर लो आप कि वहाँ पर क्या रेंट चल रहा है, या तो फिर एक राउंड लगा के आ जाओ। वैसे ही जॉब चेंज मत करो, पहले वहाँ पर एक विज़िट कर लो और घर सर्च कर लो और अपनी फैमिली को भी दिखा दो कि क्या वो वहाँ पर रह पाएंगे, तो उसके बाद में वो जॉब ज्वाइन करो। अगर आप उड़ीसा के भी रहने वाले हो तब भी, अगर आप उड़ीसा के ही स्टेट से बिलोंग करते हो तब भी मैं बता रहा हूँ, तब भी आप जोड़ा बारबिल बेल्ट में एक बार जा कर के घूम के आ जाओ, तभी वहाँ पर जॉब ज्वाइन करना। ये मेरी फ्रेंडली सजेशन है आप सभी को। और एक पॉइंट ऐसा था, ये हम बंगलो भी लेने वाले थे कि बंगलो ले लेते रेंट पे, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए एक जगह हो जाएगी खेलने के लिए, टेरेस एटलीस्ट हमारा होगा। लेकिन उस बंगलो के आजू बाजू एरिया अच्छा नहीं था, मतलब ऐसी सिचुएशन मिल रही थी, घर मिल रहा तो एरिया नहीं मिल रहा, और यही हो रहा था हमारे साथ। तो हमने अब जब problem है। फाइनली फ्लैट ले लिया जिसमें तो- ना वेंटिलेशन था ना टेरेस हमारी थी। तो जो कम्युनिटी है उसके बारे में मैंने बता दिया कि हाईली डिमांडिंग है हर एक चीज़ के लिए। छोटा सा भी काम करेंगे तो आपको टिप देनी है, टिप उनको चाहिए, एवरीथिंग, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए इनको टिप चाहिए। देखो अभी और बिल्डिंग उनको- का वॉचमैन है सिंपल सा, उसे बिल्डिंग सारा जो हम क्या देते हैं मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं, उसमें से पेमेंट होती उसका है। पेमेंट होता है बराबर। वो बस क्या करता है, गाड़ियां इधर लगाओ उधर लगाओ बताता है, कोई आ रहा है जा रहा है देखता है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन उसको आते जाते 100 रुपए हाथ में देने चाहिए हम लोगों ने 2-3 दिन में। अगर नहीं दिए तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, कुछ कॉक घुमा देगा, पानी घुमा देगा, नहीं तो कुछ बोल देगा। इसका मेन रीजन वही है, पीयर प्रेशर। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे अगर सब साथी, अगर सब मेरे फ्रेंड सर्कल, सारे रिलेटिव, सब कोई अगर अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, तो मुझे अगर करोड़पति बनना है तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। अगर मैं चौकीदार हूँ तो मैं यही रास्ता अपनाऊंगा कि मैं कैसे भी करके, अगर कोई प्यार से अगर मुझे टिप नहीं देता है तो मैं इस कदर प्रेशराइज कर दूंगा उनको, ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दूंगा कि उनको ज़बरदस्ती से मुझे हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार पत्ती टिकानी पड़ेगी। हमारे ऐसी साथ कंडीशन हुआ में है, क्रिएट कर दूंगा। हुआ है हमारे साथ। तो ये चौकीदार भी यहाँ पर करोड़पति बनना चाहते हैं, हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है यहाँ पर। और दूसरा है कि पैसे के लिए लोग बाग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जो धोखाधड़ी वाली जो सिस्टम है, मैंने तो कभी सहा नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ के लोकल जो लोग थे, मेरे फ्रेंड सर्कल वाले या मेरे कलीग्स थे, वो बोलते थे कि यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं लोग बाग पैसे के लिए, कि किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको सबको करोड़पति बनना है। वो देख रहे हैं कि सारे ही पैसे वाले लोग हैं वहाँ पर, आसपास में बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पर, तो सबको करोड़पति बनना है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। तो यही मेरे फ्रेंड से, मेरे कलीग के साथ भी यही हुआ कि उसको सीधे जाने के लिए बोल दिया गया कि भैया तेरे से ज़्यादा रेंट मुझे दूसरा अगला व्यक्ति दे रहा है, तो तू अपने लिए छोटा फ्लैट कोई देख ले और निकल जा मेरे फ्लैट से। तो ये भी है। और सबको इजी मनी चाहिए यहाँ पर, फटाफट पैसा कमाना है, फटाफट करोड़पति बनना है, तो इजी मनी की होड़ में सब लगे हुए हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी, मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली के साथ क्या होगा, आपके खुद के साथ क्या होगा, आपके बच्चों के साथ क्या होगा, अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो क्या होगा, अगर स्कूल में नहीं है तब भी क्या होगा, और कॉलेज में है तब तो फिर आपको सिटी से बाहर ही रखना है, मतलब सिटी में रखना है, इस टाउन से बाहर रखना है। और आपके एकोमोडेशन किस टाइप की होगी और लोकल पीपल आपको किस लेवल के मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो इस हिसाब से आप पहले ही अंदाज़ा लगा लो कि ऐसी लाइफ अगर आपको मिल रही है तो आपकी पे स्केल क्या होनी चाहिए। तो मेरा ये फ्रेंडली सजेशन है कि आप एटलीस्ट 50% का हाइक लेके वहाँ पर जाओ, तब तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने पैसा मिल रहा है, एटलीस्ट भले मैंने अपने लाइफ का सत्यानाश कर लिया पर मुझे पैसा मिल रहा है, तो आप खुश रहोगे। या अदरवाइज़ आपकी पेमेंट बहुत ही कम है तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तब आप सेम लेवल पे आओगे कि आप ये सोचोगे कि मैंने ना कोई हाइक लिया ना कुछ लिया। अगर सेम बाकी इसके 2 से 2.5 लाख रुपए कम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी जेब से पैसा देना है, आप लॉस में जा रहे हो, ये समझ लीजिए। अगर आपको कोई कंपनी उनकी खुद की कॉलोनी में घर देती है या आपको बच्चों के लिए स्कूल के लिए एडमिशन प्रोवाइड करती है तो एटलीस्ट आपकी फैमिली तो सुखी रहेगी, शांति से रहेगी।
ताकि आप कितना भी प्रेशर में रहो तो वो आपको हैंडल कर पाएगी। वो फैमिली खुद ही प्रेशर में है, आपका प्रेशर क्या हैंडल करेगी। ये हम दोनों के साथ बहुत कुछ हुआ था उस पीरियड में पर्सनल है, लेकिन आपको बता दिया, आप लोग हमारी फैमिली हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए, और साथ में इस वीडियो के बीच बीच में जो क्लिप्स हैं उनको भी गौर से देखिए। शायद आपको विज़िट करने का मौका नहीं मिले तो पहले ही मैं ये झलक दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि जोड़ा बारबेल बेल्ट क्या है और वहाँ पर क्या लेवल की तैयारी करके आपको जाना चाहिए। थैंक यू। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो बहुत लंबा है लेकिन आपने पेशेंस रखकर यहाँ तक अगर देखा होगा तो आप लोगों को सच में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बेल आइकॉन के साथ।